हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं ज़ू। आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। संडे आज एक्साइटिंग होने वाला है। यस, यू हर्ड इट राइट। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। हम लोग घर से निकल गए थे, लिफ्ट का वेट कर रहे थे जो कि आने में 15 घंटे लगा रही थी। उसके बाद मैं अपना आउटफिट फ्लेक्स करते हुए बेसमेंट में पहुंची गड्डी निकालने के लिए। फिर फाइनली हम लोग बैठ गए गाड़ी में और बेसमेंट में जब तक थे तब तक तो हमें ठंड का पता चला नहीं, लेकिन जैसे ही बेसमेंट के बाहर गए मैं बता नहीं सकती आपको, मुझे इतनी ठंड लगी क्योंकि गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। फिर मैंने बंद कर लिए। गाड़ी में बैठते ही मुझे ख़तरनाक भूख भी लग जाती है। मैं चढ़ती रहती हूँ और चढ़ती रहती हूँ। फिर मुझे देख देख के मेरा भाई भी खाने लगा मेरे साथ में। मेरा ना काफ़ी टाइम से ये हो गया कि कहीं भी अगर मुझे ट्रैवल करना है ना, मैं अपने साथ या तो बिस्किट्स, ना थोड़ा पम्पकिन सीड्स वगैरह रख लेती हूँ, मगर आज वो थे नहीं तो मैंने ये बिस्किट्स और नमकीन ही रख लिया। ये जूलॉजिकल का एक ओ गायब है, दो ओ गायब है, एक तो जेड के बाद, एक तो एल के बाद। इंडिया में ये सब कॉमन है गाइस, जस्ट इग्नोर। मेरा जू से भाई भाग गया है तो ये खड़ा है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, इसको हम वापस अंदर कर देंगे। एक तो हम संडे में आए थे जू और इतनी भीड़ होती है संडे को, हमें पता ही नहीं था इतनी भीड़ होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक्सट्रीम भीड़। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। और मैं इतनी खुश थी कि फाइनली ज़ू में एक बहुत बड़ा कैफेटेरिया टाइप का खोल दिया जहाँ पे खाने के लिए था बहुत कुछ। पहले क्योंकि आई थिंक मैं आज से 10 साल या 5 साल पहले आई थी, तब यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। बस छोटे छोटे स्टॉल्स हुआ करते थे अंदर ही, जहाँ पर पानी और कॉफ़ी मिलती थी। बट यहाँ पे अब प्रॉपर मील मिलती है, पाव भाजी, डोसा, राइस, एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। डोसा बहुत ही अमेजिंग था, उसकी स्टफिंग अंदर की बहुत सिंपल और बहुत अच्छी थी। फिर हम लोग आगे गए टिकट कराने के लिए। ऑनलाइन ही टिकट होती है यहाँ पर, और मैं देख के इतना शॉक की इतनी भीड़। और यहाँ पे अब इतनी ज़्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी चेकिंग भी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मैं बहुत पहले आई थी तो मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है कि पहले होती थी कि नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कि इतनी नहीं होती थी। अभी तो पूरा एक क्लोक रूम बना दिया है। फाइनली मुझे सांस आ रही थी, यहाँ पे पेड़ थे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मस्त लग रहा है। हाउस द जोश? कूल। वाओ नाइस। वैसे कूल तो बाहर भी है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते गए हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखने लगी। हमें यहाँ पे वेस्ट मटेरियल से एक फ़िश बनी हुई दिखी। हमने ब्लैक स्वैन देखा, नील गाय देखा। पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि एक तो शायद ठंड की वजह से इतने सारे एनिमल्स और बर्ड्स, सब लोग बहुत ही शांत थे, बहुत ही सुस्त थे। और ये बेचारा एलिफेंट हमें डांस करके दिखा रहा था, विच वॉज़ वेरी क्यूट। काफ़ी टाइम बाद मुझे खुली हवा मिली क्योंकि दिल्ली में इतना पोल्यूशन होता है और यहाँ पे इतने पेड़ थे तो सांस ले पा रही थी ढंग से मैं। फिर हमने कॉफ़ी पी। इतनी ठंड में मेरा भाई आइसक्रीम खा रहा था, सबसे अलग हटके इसने दोबारा आइसक्रीम ली दूसरे फ्लेवर की। ये मेरी छोटी माँ आइसक्रीम खाते हुए दोनों ही आइसक्रीम खा रहे थे इतनी ठंड में। मैंने तो कॉफ़ी पी जो कि ठीक ठाक थी। उसके बाद हमारा जाने का टाइम हो रहा था। इतना घूमी। आप लोग में से अगर कोई भी ज़ू गया होगा, आप लोगों को पता होगा कि कितना चलना पड़ता है। अंदर वैसे फैसिलिटी होती है कि आप एक कार में बैठ के जा पाओ अंदर, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ अगर आप आए हो नेचर के पास तो वाई डोंट यू वॉक, राइट। बट अलग बात है कि मैं थक गई थी। फिर हम लोग पहुँचे, हमें कुछ सामान लेना था घर का, ब्रेड लेनी थी और कुछ बिस्किट्स। तो बस फिर मैं फाइनली अपने घर पहुँच गई, इतनी थकी हारी लड़की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।